हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम सब्जेक्ट मैथ लेके आए हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4 है और क्लास 10 का है। तो फर्स्ट इसका हेडिंग दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक का हल लिख देंगे और हिसाब को उतार देंगे। 2x पर स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल हो गया 0। अब a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया 5। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b जगह पे -3 पर स्क्वायर, 4 जगह 4, a जगह पे 2 और c जगह पे 5। 3 तिया 9, 4 दूना 8 पंचे 40। अब देखिए यहां से निकल के आया -31। 3 तिया 9, 4 दूना 8 पंचे 40। अब देखिए यह -31 जो है वो कहीं 0 से छोटा है, तो यहां क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, इसका आगे नहीं बनेगा। अतः कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अगर 0 के बराबर कर जाता है या 0 से बड़ा हो जाता है तो फिर बनता है। अब दूसरा फिर हम चेक करते हैं, हिसाब उतारते हैं। 3x पर स्क्वायर -4√3 x प्लस 4 इक्वल हो गया 0। a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -4√3 और c बराबर हो गया 4। तो d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। b जगह पे हो गया 4√3 ऊपर स्क्वायर, 4 जगह 4, a जगह पे 3 और c जगह पे 4। 4 चौक 16 हो गया 48 और 4 तिया 12 चौक 48, यानी ये कर गया 0। 48 में 48 0। तो 0 के मेरा बराबर हो गया, तो ये तो निकलेगा। तो यहां क्या लिखाएगा, अतः मूल वास्तविक और समान है। अतः मूल वास्तविक और समान है और समान है। अब मूल x निकालेंगे। मूलों का प्रकृति तो निकल गया। मूल x बराबर -b प्लस -√d बटे 2a। -b, अब b में भी देखिए एक माइनस यहां रखा है। और एक माइनस पहले से था और d का वैल्यू हो गया 0। 2a जगह पे वैल्यू कर गया 3। माइनस माइनस प्लस, इसका निकालेंगे तो 0 और यहां से 2 तिया 6। अब एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो 0 के साथ प्लस या माइनस करने पर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 2√3, 2/3√3, 2/3√3। यही मेरा उत्तर हो गया। तो हो गया 4, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं 3 नंबर। (2x पर स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल हो गया 0। a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -6 और c बराबर हो गया 3। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b जगह पे हो गया -6 पर स्क्वायर, 4 जगह 4, a जगह पे 2 और c जगह पे 3। तो 4 हो गया 36, 4 गुना 8 या 24, यानी हो गया 12। तो ये देखिए 0 से बड़ा हो गया, तो लिखेंगे अतः भिन्न, अतः मूल
भिन्न और वास्तविक है, और वास्तविक है। मूल जब x निकालेंगे, मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a माइनस बी। एक देखिए b में भी माइनस है तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, d का वैल्यू कर गया 12 बराबर 2 और a जगह पे हो गया 2। तो 6 और प्लस एक बार प्लस में लिख देते हैं तो 12 का रूट हो गया 2 दूना 4 किया 12 यानी 2 रूट 3 हो गया, और 2 दूना 4। अब एक बार माइनस में लिख देंगे। अब 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6 और यहां से रूट 3 बटे हो गया 4। 2 इसमें भी कॉमन वैसे लेंगे 3 और यहां से बचा रूट 3 बटे यहां से 4। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 प्लस रूट 3 बटे 2, 3 माइनस रूट 3 बटे 2। यही मेरा उत्तर हो गया। इस प्रकार पहले प्रकृति ज्ञात करना है, उसके बाद मूल ज्ञात करना है। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल है। 2 बराबर यानी इक्वल, बराबर। तो इसका सबसे पहले यहाँ एक नंबर लिख के हल लिख देंगे और हिसाब को उतार देंगे। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल हो गया 0। अब देखिए a बराबर हो गया 2, b बराबर दे, यहां देखिए x के पहले वाला होता है k और c बराबर हो गया 3, तो d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b जगह पे हो गया k पर स्क्वायर, 4 जगह 4, a जगह पे 2 और c जगह पे 3 यानी k पर स्क्वायर और 4 गुना 8 या 24। अब देखिए d बराबर जब 0 बराबर मूल है तो d बराबर हो गया 0, तो k स्क्वायर यहां से माइनस 24 बराबर हो गया 0। अब स्क्वायर ये मतलब माइनस में उस पर जैसे ले जाएंगे तो प्लस में। अब स्क्वायर के चलते क्या होता है, रूट में कन्वर्ट कर जाता है। अब इसका रूट जब निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा 2 रूट 6, क्योंकि देखिए इसका नियम क्या है कि 24 का इधर निकाल लीजिए, 12 6 3। अब जिसका जोड़ा यानी पेयर बन जाता है वो बाहर हो जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में रह जाता है। 2 तिया 6 हो गया, इसलिए के जो निकलता है रूट में जब भी निकलता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो इसलिए एक बार लिख देंगे प्लस में और एक बार लिख देंगे माइनस में। यही मेरा उत्तर हो गया। फिर सेकेंड है, इसका भी यहां लिख के हल लिख देंगे। के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल हो गया 0। के एक्स इंटू एक्स करेंगे, के एक्स पर स्क्वायर हो गया, के एक्स इंटू 2 करेंगे तो 2 के एक्स होगा, और प्लस 6 इक्वल हो गया 0। ए बराबर हो गया के, बी बराबर हो गया माइनस 2k और सी बराबर हो गया 6। तो डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी जगह हो गया माइनस 2k पर स्क्वायर, 4 जगह 4, ए जगह पे k और सी जगह पे 6। 2 दूना 4k पर स्क्वायर और 4 6 24k। अब देखिए d बराबर जब 0 होता है इसको सीधा कर देंगे, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल हो गया 0। इसलिए 4k पर स्क्वायर, अब ये माइनस में तो उस पार चल भेज देंगे प्लस में 24k, तो 4 4 24। k स्क्वायर है तो k गुना k है, और यहां से 6k होगा, k भी कैंसिल हो गया, इसलिए k बराबर मेरा जो हो गया 6। यही मेरा उत्तर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। यानी अगर बात करें जितनी चौड़ाई है उससे दोगुना कई लंबाई है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर कीजिए। इसमें देखिए इसका मतलब बना के चेक करना है कि अगर पॉसिबल है कि चौड़ाई से लंबाई दोगुनी, मतलब चौड़ाई से दोगुना लंबाई है, तो क्षेत्रफल अगर 800 है, अगर हो जाता है तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करना होगा। इसका 3 नंबर लिख के यहाँ हल लिख देंगे।
अब देखिए सबसे जिससे तुलना करता है पहले उसी को मानना पड़ता है। चौड़ाई से दुगुनी है तो चौड़ाई जब पता नहीं है तो चौड़ाई मानना पड़ेगा। माना कि बगिया, यहां देखिए बगिया लिखा है, बगीचा नहीं बगिया। माना कि बगिया की चौड़ाई मीटर में है तो x मीटर हो गया, तथा लंबाई दोगुना है तो 2x। अब प्रश्नानुसार इसमें बोला गया है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जब 800 दिया है तो क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 2x लंबाई हो गया और चौड़ाई x हो गया। दोनों को मतलब दोनों का क्षेत्रफल कितना दे, यानी लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। तो 2x इंटू x करेंगे 2x पर स्क्वायर हो गया, यहाँ 800 पर। अब 2 से कटा देंगे तो यहां से 400 हो गया। अब स्क्वायर के चलते उस पर रूट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा, 20 प्लस और माइनस दोनों निकलता है। तो देखिए माइनस तो कभी होता नहीं है, इसलिए इसमें डायरेक्ट हम प्लस वाला ले लेंगे। इसलिए चौड़ाई x माने थे तो 20 मीटर हो गया, लंबाई को 2x माने थे तो 2 और x जगह पे हो गया 20। 40 मीटर, यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद 4 नंबर है, इसका भी हल लिख देंगे कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों, अब देखिए अगर है तो फिर ज्ञात करना है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब देखिए मानेंगे, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु, माना कि पहली मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, तथा दूसरी मित्र की वर्तमान आयु। अब देखिए दोनों का योग जब 20 है तो एक का x हो गया, दूसरा में 20 माइनस x घटा देंगे, इतना वर्ष हो गया। अब 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु का गुणनफल तो दोनों का निकालना होगा। 4 वर्ष पूर्व, एक बार ही लिख देते हैं पहली मित्र की आयु, पहली मित्र की आयु, तो x में 4 वर्ष घटा देंगे, दूसरी मित्र की आयु तो 20 माइनस x था, उसमें भी फिर 4 वर्ष पूर्व आए तो घटा देंगे, 20 में 4 16 माइनस x होगा वर्ष। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब दोनों का साफ लिखा है कि गुणनफल जो 48 है तो यानी x माइनस 4 और 16 माइनस x दोनों का बीच में गुना, यानी दोनों का बीच में यहां गुना छुपा रहता है, बराबर 48। x गुना 16 करेंगे 16x हो गया, x गुना x करेंगे x स्क्वायर, 4 गुना 16 करेंगे 64, माइनस माइनस प्लस 4 गुना x 4x बराबर हो गया 48। अब 16 और 4 20x हो गया, माइनस x स्क्वायर और माइनस हो गया 64 इक्वल हो गया 48। अब ये माइनस में उस पर, क्योंकि ये प्लस में आना चाहिए तो ये माइनस में तो उस पर ले जाना है प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में, और
ये देखिए पहले से ऑलरेडी उस पार में प्लस में है, अब ये माइनस में उस पार फेंक ले जा रहे हैं, प्लस इक्वल हो गया 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x और 48 और 64 जोड़ेंगे तो 110 होगा। सॉरी 48 और 64, 8 4 12 और 6 4 10 है 11, यानी 112 पुराना है और 20 पुराना है। अब नहीं तो हम जब बैलेंस अगर ऐसे कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो एबीसी पे बिठा देंगे। ए बराबर 1, बी बराबर हो गया -20 और सी बराबर हो गया 112। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी जगह पे हो गया -20 पर स्क्वायर, 4 जगह 4, ए जगह पे 1 और सी जगह पे 112। 20 20 हो गया 400 और इसको करेंगे 4 गुना 8, 4 1 4, 4 1 4। अब देखिए 400 में 448 तो -48। अब -48 जो है वो 0 से कहीं छोटा है, इसलिए इस जगह से मतलब ये तो मेरा पॉसिबल था तो इसका हम हाँ लिख देंगे, ये तो निकल गया दोनों। और इसमें देखिए 0 से जब छोटा कर पड़ गया तो ये नहीं संभव नहीं है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा नहीं होगा, क्योंकि ये अब आगे नहीं जा सकता है। उसके बाद अब चल लेंगे 5 नंबर। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हल लिख देंगे। अब देखिए परिमाप जब भी होता है, ये देख लीजिए, परिमाप जब भी होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 80 मीटर है, यहां से 80 लिख देंगे। अब देखिए 2 से यहां घटा देंगे तो 40, यानी लंबाई और चौड़ाई मिलके जो होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई मिलके वो 40 मीटर होना चाहिए, यानी ये 80 मीटर नहीं। इसलिए यहां क्या करेंगे, एक को पहला को मान लेंगे, माना कि पार्क, माना कि पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई x में 40 मीटर लेस कर देंगे। अब दोनों का देखिए कि क्षेत्रफल जो है 400 है, प्रश्नानुसार लिख देते हैं डायरेक्ट। अब देखिए क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई x और चौड़ाई हो गया x माइनस 40 बराबर कितना है 400 मीटर पर स्क्वायर। x गुना x स्क्वायर, x गुना 40, 40x। अब ये प्लस में तो माइनस इक्वल हो गया 0। अब देखिए इसमें हम चाहेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू हम चाहेंगे तो बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं। 400 पुराना 20 20, x गुना यहां से x स्क्वायर, x गुना यहां से चौड़ाई हो गया परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400, ठीक है। तो 20 20 400 20 20, यानी अगर इसमें 40x इसमें 40 माइनस x हो जाएगा। अब इसको करेंगे x गुना 40 माइनस x बराबर 400। x गुना 40 40x, x गुना x स्क्वायर बराबर हो गया 400। अब ये माइनस में तो उस पर जैसे ले जाएंगे प्लस में, क्योंकि ये प्लस में चाहिए, अब ये प्लस में तो ये माइनस में, और ये खुद प्लस में ही था। अब बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार में क्या हुआ था कि जब 2 माइनस लेंगे तो गुना में प्लस हो जाएगा, यहां माइनस आ रहा था। जब भी हम चौड़ाई लेंगे, जिस तरह हम यहां किए 20 में जाके घटाएं, वैसे इसमें भी 40 में घटाएंगे। अब यहां अब देखिए इसका डायरेक्ट हम बैलेंस कर लेते हैं। 20x माइनस 20x करेंगे 40x हो गया, 20 गुना 20 करेंगे माइनस माइनस प्लस, यानी 400 कर जाएगा। इसलिए कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 हो गया,
इसका 20 कॉमन लेंगे x, और x माइनस 20 होगा। अब यहां से हो गया x माइनस 20, और ये दोनों से एक ले लेंगे x माइनस 20 बराबर 0। अब ये माइनस में तो प्लस में, ये भी माइनस में तो प्लस में, यानी दोनों का वैल्यू जो है सेम निकल के आया। तो सेम जब निकल के आया तो ये मेरा x क्या माने थे, चौड़ाई माने थे। इसलिए मेरा यानी वर्ग था, इसलिए ऐसा सेम वैल्यू आ रहा है। चौड़ाई x माने है तो ये 20 मीटर हो गया, और लंबाई को 40 माइनस x माने, तो 40 जगह पे 40 और x जगह पे 20, यानी 20 मीटर हो गया। तो ये भी मेरा पॉसिबल था, निकल गया, इसलिए हाँ उत्तर। इस प्रकार मेरा एक्सरसाइज 4.4 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसमें भी अगर कोई बच्चों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका फिर से सॉल्यूशन कराएंगे। तो इस प्रकार आज का क्लास इतना ही।